अगर आपने किसी शख्स को उधार पैसे दिए, कर्ज़े हसाना दिया, किसी शख्स को बिज़नेस के लिए पैसे दिए, किसी के साथ पार्टनरशिप की, या आपने कोई कमेटी वगैरह डाली, अब वो शख्स आपके साथ फ्रॉड कर जाता है, धोखाबाजी कर जाता है, आपके पैसे खा जाता है, तो आप ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ अमानत में ख़यानत की कार्रवाई नहीं कर सकते। आप ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ 406 की FIR नहीं कटवा सकते। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पैसे वगैरह दे के उस शख्स के ख़िलाफ़ 406 की FIR कटवा देते हैं, तो ये बात याद रखें, अगर पुलिस उस शख्स को गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करके इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करती है, तो रिमांड स्टेज पर ही अदालत उसे डिस्चार्ज कर देगी, FIR को ख़त्म कर देगी। और अगर वो शख्स अपनी कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत करवाता है तो उसको कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत भी ग्रांट कर दी जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप किसी शख्स को उधार पैसे देते हैं, बिज़नेस के लिए पैसे देते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं, या फिर उसको कमेटी के लिए पैसे देते हैं, तो ये 405 जो अमानत में ख़यानत की डेफिनेशन है उसमें फ़ाल ही नहीं करता। आप इसको सादा अल्फाज में सिंपली ये समझ लें कि अमानत में ख़यानत का गोल्डन फार्मूला जो है वो है नो प्रॉफिट नो लॉस। मिसाल के तौर पे आपने किसी शख्स को 1 लाख रुपया दिया, आपने उस शख्स से ये कहा कि ये पैसे ना मैं तुम्हें बिज़नेस के लिए दे रहा हूँ, ना उधार दे रहा हूँ, ना ये कमेटी है, ना ये पार्टनरशिप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बतौर अमानत है। ठीक 1 महीने बाद ये पैसे मैं तुमसे वापस ले लूँगा। अब 1 महीने बाद जब आप उस शख्स से अपने पैसों की वापसी का मुतालबा करते हैं, आपको तो नफ़े से कोई सरोकार ही नहीं है, आपको अपनी चीज़ से सरोकार है। वो शख्स कहता है कि मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, मेरे पास है ही नहीं है, तो ऐसा शख्स कानून के मुताबिक 405 के मुताबिक जो है अमानत में ख़यानत का मुर्तकिब कहलाएगा। ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ 406 की FIR बनेगी और फिर ऐसे शख्स को 7 साल तक सज़ा दी जाएगी।